Good morning, dear students. Students, today we will make the final video of this lesson, The Quest of an Ideal Student, right? And हमने कल देखा था कि चाणक्य जो है वो बच्चों को खेलता हुआ देख रहे थे, तो आज कहानी वहीं से शुरू करते हैं, right? A child playing in the role of a minister announced, Maharaj, permit us to present this case of a workman in a factory. Though he has not completed his job on time, he is demanding full wages. The king inquired of the plaintiff, "What is your reason for demanding full wages for your work and you haven't done?" The law said, "You should be paid for the work only if it has been completed." Right? अब वहाँ पे बच्चा खेलते खेलते क्या हो गया, वह जो है एक रोल जो कि प्ले कर रहा था एक मिनिस्टर का, वो अनाउंस करता है, कहता है कि महाराज मुझे जो है एक परमिट करिए, मुझे जो है इजाज़त दीजिए कि मैं जो है एक केस प्रेजेंट करना चाहता हूँ एक वर्कमैन का जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है, राइट। उसने अपना काम भी पूरा नहीं किया, लेकिन फिर भी वह डिमांड कर रहा है पूरे वेजेस, मतलब पैसे की, है ना, पूरे जो है वो पैसे की डिमांड कर रहा है। अब जो राजा था वो उसने पूरे के पूरे उस चीज़ों को देखा। द किंग इंक्वायर्ड ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है एक वो आदमी जो कि केस को लेकर के आता है ना। अब वो पूछते हैं राजा कि भाई तुम पैसे की डिमांड क्यों कर रहे हो, जबकि तुमने तो काम ये किया भी नहीं, और नियम भी यही कहता है कि तुम्हें उतने ही कामों के पैसे दिए जाएंगे अगर तुमने काम को कंप्लीट किया है, राइट। The workman replied, Maharaj, I have been with this textile factory for many years. I am the only earning member in my family. My parents, wife and children are dependent on my income. Recently, I fell ill and could not get work for a week. When I returned, I requested for the payment of my due wages as my family needs the money, but the owner denied my request. The factory owner was summoned and the king asked him to present his side of the story. He said, Maharaj, since the man was ill, I could not afford to wait till he come back to work. I had to employ someone else to meet the deadline of the work. Now, how I can pay this man as well when he did not perform his task? अब वर्कमैन ने क्या जवाब दिया कि महाराज मैं अपने परिवार, मैं जो है इस टेक्सटाइल फैक्ट्री में बहुत सालों से हूँ, राइट, और मैं ही अपने परिवार का इकलौता सदस्य हूँ जो कि काम करता है, यानी नौकरी करने वाला मैं इकलौता सदस्य हूँ अपने परिवार का। मेरे माँ बाप, पत्नी, बच्चे सब मेरी इनकम पर ही डिपेंड करते हैं। अभी हाल ही में मैं बीमार पड़ गया जिससे कि मैं एक सप्ताह के लिए काम पे नहीं जा पाया। जब मैं आया और मैंने पैसे की रिक्वेस्ट की, है ना, जो कि मेरी तनख्वाह थी, जो कि मेरे, और साथ ही साथ मुझे उन पैसों की ज़रूरत भी थी, मेरे परिवार को उन पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन जो ओनर हैं उन्होंने मेरी डिमांड को, मेरी रिक्वेस्ट को नहीं, डिनाई कर दिया। अब फैक्ट्री ओनर को जब बुलाया गया तो उसने कहा कि महाराज जब ये आदमी बीमार था तो मैं इसका वेट नहीं कर पाया, मैं कैसे वेट कर सकता था, और जब ये कब वापस आएगा, और इसलिए मैंने दूसरे आदमी को रख लिया, है ना, क्योंकि मुझे काम समय पर ख़त्म करना था। अब मुझे ये बताइए कि मैं इस आदमी को कैसे पैसा दूँ जब इसने काम को कम्प्लीटली किया ही नहीं, राइट। द मैन वॉज इन टीयर्स, महाराज हैव मर्सी ऑन मी, आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर ईयर्स. Never had it has happened, I have not completed whether I was supposed to do on time. But what could I do if the illness occurred? I am a poor man. This loss of pay will put my family under immense of financial pressure. Right? अब वो आदमी जो है वो रोते हुए कहा कि महाराज मेरे ऊपर दया करिए, मैंने इस फैक्ट्री में बहुत सालों काम किए हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया जो मुझे समय से दिया गया हो, मैंने समय से अपना हर काम पूरा किया हुआ है, लेकिन अगर मैं बीमार पड़ गया तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं गरीब आदमी हूँ और पैसे का ये नुकसान मेरे परिवार को एक बहुत बड़ी जो है फाइनेंशियल प्रेशर में डाल देगा, यानी पैसे के दबाव में डाल देगा। द किंग डिस्कस द केस विथ हिज मिनिस्टर
Then he announced, although there is no law that allows only to be paid for incomplete work, the dedication and commitment this man has shown must be considered. The family of the worker is also an integral part of the larger family of the factory owner. He declared that the man to be paid in full for the entire work week that he had been unwell. Right. अब राजा ने अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस किया, कुछ बातें की और उसके बाद अनाउंस किया कि ऐसा तो कोई नियम नहीं है, ठीक है, कि कोई भी नियम ये जो है आज़ादी नहीं देता है या ये नहीं परमिशन देता है कि किसी भी इनकम्प्लीट काम के लिए पैसे दिए जाएं, लेकिन इस आदमी का जो समर्पण है, इस आदमी की जो बातें हैं, इसको भी ध्यान में दिया, इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए. राइट. द फैमिली ऑफ वर्कर इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लार्जर फैमिली ऑफ द फैक्ट्री ओनर. कि ये जो काम करने वाला है, जो मजदूर है, इसका परिवार भी उस कंपनी का एक इंटीग्रल पार्ट है. राइट. और उसने कहा, और राजा ने जो है, यानी जो बच्चे ने, जो कि राजा का रोल प्ले कर रहा था, उसने कहा कि इसको पूरे के पूरे पैसे दिए जाने चाहिए तब तक के जब तक ये ठीक नहीं हो गया था. राइट. द किंग प्रोसीडेड टू ऐड, while considering economic policies, right, we must also keep in mind welfare of workers. Let us have a new law whereby workers get holidays with pay for times like these. अब उसके बाद राजा ने कहा कि अब इकोनॉमिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी अपने दिमाग में रखना होगा कि कैसे एक वर्कर जो है वह भी अपने आप को, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाए. सो इसके लिए एक वेलफेयर जो है, मज़दूरों के भले के लिए अब एक नियम बनाया गया कि न्यू लॉ. अब वो नियम क्या था कि यहाँ पर वर्कर्स को भी हॉलिडे मिलेगी और उसके लिए उस हॉलिडेज़ का कोई डिडक्शन नहीं होगा, सैलरी नहीं कटेगी, बल्कि उस हॉलिडेज़ के भी उसे पैसे दिए जाएंगे. चाणक्य एप्रिसिएटेड द बॉय जजमेंट. Not only he had looked to the law for guidance, but keeping in mind the welfare of employees, he had also introduced a new law. Thus he had displayed all the quality of a true king. The Guru then approached the group and asked of one of them, who has played the role of the king? They replied, his name Chandragupta Maurya. And Chanakya smiled. The ideal teacher had found the ideal student at last. चाणक्य ने उस बच्चे की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी ही तारीफ की, उसके निर्णय की बहुत ही तारीफ की, और केवल उसने न्याय को ही नहीं देखा, न्याय का मार्गदर्शन ही नहीं किया, लेकिन अपने माइंड में वो क्या रखा, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, वो जो वर्कर्स हैं उनके भले के लिए भी, भले की बातें भी अपने दिमाग में रखी, और साथ ही साथ उसने एक नया नियम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. राइट. और इसीलिए ही हैड डिस्प्लेड ऑल द क्वालिटी ऑफ अ ट्रू किंग. उसके भीतर सारे के सारे वो गुण दिखे जो कि एक सच्चे राजा में होने चाहिए. और उसके बाद वो जो गुरु होते हैं वो अप्रोच करते हैं उन बच्चों के ग्रुप के तरफ और पूछते हैं कि किसने राजा का रोल प्ले किया. तो बच्चों ने जवाब दिया कि उनका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य. चाणक्य मुस्कुराते हैं. क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि उन्हें जो आइडियल स्टूडेंट चाहिए होता था, जो आइडियल स्टूडेंट चाहिए था, फाइनली उन्होंने उस आइडियल स्टूडेंट को पा लिया. राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दिस द लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड. राइट. आई थिंक and I hope definitely that you have got all the points. Right. सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा. फर्दर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं. राइट. सो स्टूडेंट्स, रिवाइज द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स. जो कुछ समझ में नहीं है आप उसे पूछ लीजिए. ओके. सो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी अदर लेसन्स के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.